हरे कृष्ण। उपस्थित सभी श्री श्री राधा रास बिहारी और सीताराम लक्ष्मण हनुमान के भक्त और सेवक और सेविका वृंद, आपको ये भगवान श्री राम नवमी के उत्सव के उपलक्ष्य में ये जो चतुर्दिवसीय या पंचदिवसीय जो राम कथा प्रसंग अनुष्ठान में आप आज प्रथम दिन में उपस्थित है, सभी को मैं विशेष स्वागत करता हूँ। ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये इस्कन राधा रास बिहारी बम्बई जुहू के भक्तवृंद है, आप लोग इस मंदिर में, क्योंकि यहाँ भगवान सीताराम लक्ष्मण राम दरबार प्रतिष्ठित हैं, आपके पूजित विग्रह हैं, तो प्रतिवर्ष वर्षों से आप भगवान राम के लीला कथाओं को सुनते आ रहे हैं। आपके लिए राम कथा कुछ नया नहीं है। कितने बड़े बड़े और बहुत सामर्थ्यवान वक्ता आपको भगवान राम की कथा सुना चुके हैं, और मैं वृंदावन में रहता हूँ। यहाँ राम दरबार हमारे प्रतिष्ठित विग्रह नहीं है। यहाँ तो कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर निताय गौर सुंदर है। ना तो हम यहाँ कभी राम कथा होता है, ना हम कभी कहते हैं, ना कभी हमारे मंदिर में विधिवत रूप से सुने हैं। ऐसे बाहर में इधर इधर थोड़ा बहुत कभी वो भी ठीक से नहीं सुने हैं, ना कभी कहे हैं। तो बात ऐसा है कि प्रभु जी के बड़ा स्नेह है आप सभी का भी। तो जदा कदा कभी भागवत क्लास में इधर उधर मैं क्लास दे देता हूँ, तो इसी को लेकर के मुझे आदेश दे दिया कि नहीं, इस बार रामनवमी में राम कथा फिल्म आपको आना पड़ेगा। तो उनका तो बड़पन है, वो तो कह दिए आदेश, लेकिन मैं इतना बेशर्म हूँ, निर्लज्ज हूँ, मान लिया इस बात को, और मान लेने आकर आपके सामने बैठ भी चुका हूँ। अभी तक पता ही नहीं क्या बोलूँगा, अब क्या करूँ। लेकिन इतने भरोसा रखता हूँ कि आप लोग सब आपने लोग हैं, निज जन है। अगर कुछ गलती सलती बोलूँगा तो चलेगा, अपना ही तो आदमी है, और गाली देने से क्यों प्रश्न करना, चलेगा। इस साहस लेकर के यहाँ बैठा हूँ आकर के। तो सचमुच यही भी सत्य बात है, भगवान श्री राम सर्वांतर्यामी है, सबके हृदय में तो है। वही जो कराएंगे करेंगे, वही बुलाएंगे। उनके कथा हम क्या जानते हैं, उनका कथा वही अगर अंतरात्मा में बैठ करके प्रेरित ना करते तो जिह्वा होते हुए भी क्या कोई उनके कथा बोल सकता? बोला नहीं जाता। तो बोलने का शक्ति तो वही देते हैं। और केवल इतना नहीं, वो अगर आप लोग के हृदय में ना बैठते तो कान होते हुए भी आप सुन भी नहीं सकते। तो बोलना सुनाना दोनों उन्हीं का काम है, वही कराते हैं करते हैं। तो इसलिए जो करेंगे सो करेंगे। तो ये साहस ले करके, और भगवान श्री राम के चरित्र ये ऐसे देखा जाए शास्त्र आदि से कि विश्व ब्रह्मांड में जितने भगवत चरित्र कथा विस्तार है, समस्त भगवत अवतार का चरित्र से सर्वश्रेष्ठ प्रचारित और विस्तारित कथा श्री भगवान राम के है। जन जन में भगवान राम के नाम है। ये आज की बात नहीं है। यहाँ तक कि द्वापर युग में जब श्री वृंदावन धाम में भी जब भगवान कृष्ण प्रकट थे, तभी भी जब नंद महाराज के सामने कोई और भी कोई गोपाल बालक आते थे, कि कोई गोप आते थे, तो आपस में जो स्वागत के वाक्य होता था वो राम राम जी करते थे। यही राम राम शब्द से स्वागत संवर्धना अभ्यर्थना करते थे। वो तभी भी था। वाल्मीकि तो यहाँ तक कहे हैं कि उनके जमाने से भी
कि प्रत्येक लोक के जिह्वा में राम नाम अति सरल सहज रूप में बैठा हुआ था, तभी जमाने में भी। और क्या कहें, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, आप श्री भगवान सीताराम के चरित को, निर्मल चरित को बहुत बहुत बार बड़े बड़े ऋषियों से सुने हैं, बहुत बार सुने हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आपको तो भागवत पहले बार मैं सुना रहा हूं, अब तक तो नहीं सुना था आपने, पहली बार मैं भागवत में सुनाना जा रहा हूं, लेकिन राम कथा तो सैकड़ों बार सुन चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं, ये स्वयं सुखदेव जी कहते हैं। तो इसमें ये आशय पता चलता है, किसी भागवत तो भक्ति रस के फल है, पके फल है, लेकिन इस परम चरम भक्ति, प्रेम भक्ति को, इस रस को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता चाहिए, इस भागवत भक्ति को, भगवत भक्ति को, प्रेम को पाने के लिए जो आवश्यक योग्यता चाहिए, ये तभी प्राप्त हो सकता है जब इसी रामचरित का अनुसंधान किया जाए। तभी आज इतने बार रामचरित सुनने के बाद में परीक्षित महाराज आज श्री भागवत सुनने के लिए योग्य बन पाए हैं। श्री भागवत महापुराण के एक विशिष्ट टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी, जिनको श्रीमन महाप्रभु प्रधान टीकाकार के रूप में स्वीकार किए हैं, यहाँ तक कि एक बहुत बड़े आचार्य थे, उन्होंने सुविस्तृत टीका लिखे थे भागवत के ऊपर, श्रीमन महाप्रभु के पास लेकर के आए, बहुत बुरी प्रशंसा करके उनको दिखाए, और बोलते बोलते अपने टीका के महिमा बोल दिए, स्वामी के टीका से भी अति उन्नत है। ये बात को सुन करके महाप्रभु हाथ जोड़ दिए, देखे नहीं, बोले ना, जो स्वामी की निंदा करते हैं वो तो वैश्या है, मैं उस टीका को नहीं पढ़ सकता। तो श्रीधर स्वामी को इतने मान्यता देते थे भागवत के टीकाकार के रूप में, सर्वश्रेष्ठ टीकाकार भागवत श्रीधर स्वामी को माना जाता है। और श्री स्वामी पाद ने भागवत के टीका जो लिखे, उस टीका के शुरुआत में जो मंगलाचरण किए हैं, आप सुनकर के हैरान होंगे, ये कृष्ण के वंदना नहीं किए हैं, भगवान श्री राम की वंदना किए हैं। मंगलाचरण में राम की वंदना करके भागवत की टीका शुरू किए, और उसको आचार्यगण जो व्याख्या दिए हैं कि क्यों स्वामी पाद ऐसा किए, भागवत पूर्ण कृष्ण लीला है, कृष्ण लीला को रखें, कृष्ण की मंगलाचरण करते, कृष्ण की वंदना करते, अच्छा होता। ये शुरुआत से भगवत राम की वंदना क्यों किए, क्या आशय हो सकता है? तो उनमें कई व्याख्यान देते हैं। वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत को, टीका को लिखने के लिए, भागवत को बोलने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए जो क्षमता, जो योग्यता चाहिए, वो तो रामचरित से प्राप्त होता है। इसलिए सबसे पहले राम वंदना करना आवश्यकता है। दूसरे एक टीकाकार कहते हैं वो तो है, दूसरी बात है, बोले ये भागवत तो तभी पढ़ा जाता क्योंकि परमहंस संहिता आए है। परमहंस संहिता को प्राप्त करने के लिए इस संसार से उठ करके इस हंस होगा तभी तो जाकर पढ़ेगा ना, बखत नहीं पढ़ सकता। बगुला के ये काक संहिता नहीं है, ये तो हंस संहिता है, परमहंस संहिता है। तो इसलिए इस भौतिक भव सागर को पार करके तब जाकर फिर उसमें हाथ लगे, इस परम निधि में हाथ लगे। लेकिन ये भवसागर को पार करने के लिए चाहे कोई कितने बड़े वर्ल्ड चैंपियन स्विमर क्यों ना हो, तैराक क्यों ना हो, आपने प्रयास, अपने बाहुबल से क्या समुद्र तैर सकता है? आप क्या सोचते हैं, होगा संभव? नहीं। तैर तो संभव कतई नहीं हो सकता, तैर के पार नहीं कर सकता। अगर छोटी मोटी नौका भी मिल जाए तभी क्या कर सकता समुद्र के उत्काल तरंग के सामने? बड़ी जहाज चाहिए।
समुद्र है तो कैसे पार कर सकते हैं? असंभव है। लेकिन कोई तैराक नहीं पार कर सकता, छोटी मोटी नौका से नहीं पार कर सकता, क्या सहायता किया जा सकता। लेकिन अगर कोई ब्रिज बना दिया जाए सागर के ऊपर तो तैराक क्या है, छोटे बच्चा, एक चींटी भी, ज्यादा कोई परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, वो भी समुद्र पार करके चला जाएगा कि कपड़ा भी गीला नहीं होगा, डूबने का बात ही दूर छोड़ो, ब्रिज से चल के चला जाएगा। बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठ मनुष्य हुए हैं जो बहुत ब्रिज बनाए हैं, बांध बनाए हैं, लेकिन समुद्र के ऊपर कोई अभी तक बांध नहीं बना पाए। समुद्र के ऊपर बांध बनाने का ये कीर्ति तो केवल भगवान श्री राम को ही है, उन्होंने किए। और वो समुद्र के ऊपर जो ब्रिज बनाए थे, बड़े बड़े पर्वत श्रृंग चट्टान को तैरा करके पानी में बनाए थे, पिलर लेस। आजकल कोई टांग करके बनाते हैं, बोलते हैं कि ये बड़े जंतरी है, पिलर लेस ब्रिज बनाते हैं। अरे आपसे कई हजारों साल पहले वो बना चुके थे, कोई टांगना ऊपर से नहीं कि नीचे से, नथिंग, नो कनेक्शन, ऐसे ही बनाए थे ब्रिज। और छोटी मोटी गंगा जी को छोटे मोटे नदी का ब्रिज नहीं था। जो ब्रिज भगवान राम बनाए थे सागर के ऊपर, रामायण में उल्लेख मिलता है कि उनका चौड़ाई था 120 किलोमीटर, ओनली वाइट, और लगभग 1600 किलोमीटर तो उनका लेंथ था। तो इतना बड़ा ब्रिज तो हम सोच ही नहीं सकते, वही थी पिलार नहीं बना सकते, पिलार ले से क्या। और समुद्र के ऊपर ये तो केवल भगवान की ही कृति है। तो इसलिए भगवान राम जो भव सागर को इससे बांध बना, ब्रिज बना करके पार करा दे सकते हैं, तो इसी के कृपा से, उनकी कृपा से भवसागर को पार करके परमहंस संहिता तक पहुंच सकते हैं, इस परम निधि तक जाया जा सकता है। इसीलिए शुरुआत में उन्होंने उनके चरण वंदना किए। और सचमुच देखा जाए, भगवान के जितने अवतार हुए हैं अब तक, उनमें श्री राम और श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं। उनके जितने लोक में प्रियता है, जितने उनके प्रचार है, जितने प्रसार है, बाकी शायद ही इतने कोई और अवतार का होगा। लेकिन इनमें भी श्री भगवान राम का तो अनंत चरित्र है, अनंत कीर्ति है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, व्यक्ति तो एक ही है, राम कृष्ण। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण जो लीला किए हैं वो भगवान बन करके किए हैं, भगवत लीला है। उनके लीला से वो भगवान है परिचय प्रमाण प्राप्त होता है। लेकिन भगवान राम भगवान होते हुए भी अपना मर्यादा में रहे। उन्होंने जो मर्त्य लीला किए हैं, मर्त्य अवतार में, केवल लक्ष्यता मर्त्य शिक्षणम, आपने आचरी धर्म जीवेरे सिखाए। केवल इस मनुष्य को धर्म की शिक्षा देने के लिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करने के लिए, हम अगर मनुष्य बन जाएं तब जाकर कुछ धर्म कर्म कर पाएंगे। बाकी धर्म कार्य तो मनुष्यतर प्राणी को कर ही नहीं सकता। ये जे कथा प्रसंग आदि कोई पशु पक्षी आगे थोड़ी बैठेंगे, मनुष्य बैठे। तो मनुष्य को मनुष्यत्व देने के लिए भगवान राम अपनी लीला किए। रामलीला में ये मनुष्यत्व प्राप्त होता है। मानव जाति के लिए आजकल विश्व स्तर में नाना देश में झगड़ा, मनमुटाव, अशांति, टेररिज्म, अनिष्ट, बहुत प्रकार के, ये सब का कारण केवल जो देश डेवलप विकसित नहीं है इसकी बात नहीं है। जो विकासशील देश हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अशांति टेंशन में है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक उत्पादन से, नाना प्रकार के मॉडर्नाइजेशन से, नाना प्रकार के विकास से आत्म शांति लाभ नहीं किया जा सकता। ये जो सुख शांति इस प्रकार से कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। वो सुख शांति तो तभी प्राप्त हो सकता है जब श्री भगवान राम के निर्मल अमल चरित्र को संधान किया जाए।
उसके चरित्र को श्रवण किया जाए, आस्वादन किया जाए, तभी प्राप्त हो सकता है। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। भारतवर्ष में वैदिक शास्त्र कहते हैं कि पुरा काल से प्राय जितने राजन्य मंडली थे, प्रत्येक राजा महाराजाओं का जब राजसभा शुरू होता था, सबसे पहले रामायण पाठ हुआ करता था, उसके बाद में कार्य शुरू होता था राजसभा का। उसका प्रमाण साक्षात शुक मुनि भागवत में कहते हैं परीक्षित महाराज, आप तो खुद सुने, ये बात नहीं है। बोलते हैं ये तो आप तक चलते आ रहा परंपरा, हजारों करोड़ों साल से इस कलियुग के प्रारंभ तक के परंपरा रहा। बोलते हैं कि बड़े बड़े नृप सदन में, बड़े बड़े राजाओं के राजभवन में भगवान राम के निर्मल चरित्र को अगघ्न ऋषयो, जो पाप को नाश करने वाले, समस्त पाप को नाश करने वाले जो भगवान राम के चरित्र, इसको बड़े बड़े ऋषियों ने इतने गायन करते थे। कितने गायन करते थे ना, इतने गायन किए हैं कि जो इस ब्रह्मांड के दिक्पाल जो दिग्गज हैं, उनके काला कला ललाट भी इस भगवान राम के उज्जवल कीर्ति से सफेद हो गया, उज्जवल हो चुका है। ये इसका प्रमाण है। यहां तक राम कथा का गायन इतनी हुआ करता था, प्रचुर मात्रा में। तो श्री राम कथा में सुनने से साधारण मनुष्य को क्या मिलेगा? क्योंकि रामचरित्र इतने, भगवान राम इतने सरल है, इतने सीधे हैं कि उनके जो लीला है, उनके जो चरित्र है, उनको श्रवण मात्र से साधारण मनुष्य को सरलता और जो शीलता, दया आदि अनेक सद्गुण स्वभाव प्राप्त होगा। भगवान राम में जो विशेष गुण था वो था शील स्वभाव। ये बहुत बहुत कहा गया, भगवान राम शील संपन्न, शील स्वभाव है। शील किसको कहते हैं? शील कहते हैं, आप कह सकते हैं सभ्यता। सभ्य तो है, लेकिन कितने बड़े होकर भी केवल बड़ों से नहीं, मध्यम कोटि के से नहीं, अति निम्न से निम्न स्तर के लोगों को भी अपना लें, ये अपनी उदारता, अपनी शीलता है। भगवान राम, अभी उनका जब विद्यालय से आते थे, बिल्कुल बचपनाहट था, तभी एक घटना की पता चलता है कि उनके एक मित्र, मैं ये बात भी कह रहा था, भगवान राम की कीर्ति में ये विशेषता है, ये मनुष्य को मनुष्यता देते हैं, ये बात नहीं है। जो मनुष्य स्तर के नहीं है उनको भी मनुष्य स्तर में ले आते हैं। उनका चरित्र में हम देखते हैं, उनके जो मित्रता होता है, सबसे पहले मित्रता बने एक भील कोल, एक गुह है ना उसका, निषाद राज, वो शेड्यूल ट्राइब था, वो शेड्यूल कास्ट था। उनके साथ फ्रेंडशिप किए और उनको तो पता नहीं कहाँ ले गए। उसके बाद सेकंड मित्रता किए एक बानर से, सुग्रीव। हाँ, कोई मनुष्य थोड़ी था। और सुग्रीव बाप वाह, सबसे नमस्य बने, भगवान राम के सखा बन गए। तो ऐसे ऐसे लोगों को, बानर, भालू, राक्षस, निषाद, कोल, भील को जो मित्र बना करके उनको उत्तरोत्तर उन्नति देते हैं, उस श्रेणी में ले आते हैं, तो हम लोग का फिर बात ही क्या है? जो साधारण राम को प्रणाम करते हैं, उनको चरित्र सुनते हैं, उनके नाम गान करते हैं, वो तो है। जो ऐसे स्तर में नहीं है, उनको भी ये राम की इतनी उदारता है। तो इसे कहते हैं कि जो निषाद राज गुह था, वो पहले राजा नहीं था, वो तो एक शेड्यूल ट्राइब, ऐसे सुंगवेरपुर में, सब दूर में एक जंगली गांव में रहता था। लेकिन पता नहीं किस सौभाग्य का फल था, बचपन से
राम का बात सुनता था, उनके पिताजी अगर बोलते थे, अयोध्या ज़्यादा दूर नहीं था, और राम के प्रति उनका आकर्षण हो गया था सुनते सुनते। देखा नहीं था अब तक, तभी जमाने मीडिया भी नहीं था, फोटो नहीं था, कोई नहीं देखा था। अपने पिताजी के पास बैठे बैठे राम के बारे में सुनता था। सुन करके राम के बारे में इतने उनके मन में आया, मैं देखूं, पापा मैं देखना चाहता हूं, पापा जी मैं राम को देखना चाहता हूं। अरे बाबा ये राजपुत्र है, तू कहाँ तेरा इतने क्यों साहस करता? नहीं मैं कैसे देख सकूंगा? अरे अब तो उन्होंने गए हैं राज विद्यालय पढ़ने गए हैं, अब तो गुरुकुल में है, अब कहाँ गुरुकुल में आप लोग जा सकते हैं, देखते हैं कब हो सुविधा। अब बार बार वही जिक्र कर रहा था, मैं देखना चाहता हूं। इतने सुन करके मन में बना लिया, अगर मैं राम के सखा बनूं, मित्र बनूं तो अच्छा होगा। अभी कुछ नहीं, केवल सुन करके ये डिसाइड कर लिया। आपने योग्यता बारे में कुछ विचार नहीं किया। तो प्रतिदिन पूछता था, पापा कब सुयोग मिलेगा? तब सारे राज्य में घोषणा हुआ कि जब चारों भाइयों का स्नातक उत्सव हुआ, जब ग्रेजुएशन हो गया गुरुकुल से, तो बहुत बड़े उत्सव हुआ। पूरे राज्य में विशेष घोषणा किया गया, आज विशेष उत्सव होगा, चारों भाइयों का स्नातक उत्सव है गुरुकुल से ग्रेजुएशन लेकर के। और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ महाराज और गुरु वशिष्ठ विशेष रथ के साथ गए, हजारों सैन्य सैनिक रथी गए, और जा करके उनको वंदना करके विशेष उत्सव के साथ में जब लेकर के आते थे गुरुकुल से, राजभवन को आ रहे हैं तो विशेष उत्सव से आते हैं, तो दोनों तरफ से लाखों हजारों की भीड़ उनको देखने के लिए। तो वो बात जब सुना उसको रहा ना गया, बोला पिताजी मुझे जाना है, मुझे देखना देना। अरे वो 2 दिन के बाद है, जब चलना देखेंगे कि तुझे थोड़ी पास मिल गया, VIP लोग सब सामने में रहेंगे, तो पीछे कैसे जा सकता? मुझे तो जाना है। ठीक है जाओ। इतने जिद्दी किया, वो लोग बोले जाओ, तो कैसे जा सकता? तो मन में सोच लगा ठीक है मैं तो जाऊंगा, लेकिन सोचा मैं जाऊंगा, मैं उनको मित्र करके माना, मित्र के पास पहली बार जाऊंगा, खाली हाथ जाऊंगा? वो तो मित्र नहीं मेरे प्रभु है, मैं मित्र करके माना, खाली हाथ कैसे? क्या लेकर जाऊं, क्या देखिए उनका राम के बारे में सुनने से उनका अंदर क्या अभिद्य क्या ज्ञान हुआ। तो सोचा कि नहीं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्या लेकर जाऊं? सुन करके ये बुद्धि भावना परिवर्तन हुआ उसका। तो उन्होंने सोचा क्या मैं ले सकता हूं, वो जंगली शेड्यूल कास्ट है, पशु शिकार आदि करके जंगल से फल, वही उनका रोजी रोटी है। तो उन्होंने बोला कि वो तो क्षत्रिय है, 2 चीज मैं बनाकर ले सकता हूँ, दे सकता हूँ। क्या? एक तो बोला जूता बनाऊंगा, तो मृग चर्म ला करके जूता बनाते थे, शेड्यूल कास्ट उन कास्ट के लोग जूता बनाते हैं। तो वो जो जूता बनाना जानता था बढ़िया से अपने मन ध्यान लगा कर जूता बनाया। वो भी साइज तो पता नहीं था कौन सा नंबर का है, लेकिन सोचा मेरी उम्र का तो होंगे और क्या है, तो अपना साइज के नाप लेकर के बनाया। अपने साइज के जो नंबर का चप्पल लगता है उसी साइज में जूता बनाया, और सिलाई करके सुखा करके बड़े उसको जो कायदे से उसको बनाना था बड़े सतर्कता से सावधानी से बनाया। बोला खाली जूता, जो आए हैं वो तो क्षत्रिय वीर होंगे, तो उनको एक धनुष बाण, तो उनको क्या दूं? तीर रखने के लिए जो क्विवर होता है ना, उसको बोलते हैं तरकस, वो तरकस से दूंगा उनको। तो तरकस कैसे दूंगा? वो बांस के ला करके काट करके बांस की जो पत्ती होता है ना, उसी में बनाया, उसी में बना कर एक तरकस और एक चमड़ा की जूती, वो दोनों भेंट लेने के लिए वो विचार करके ले करके बढ़िया से वो निकला घर से। अब जा करके पहुंचा समावर्तन उत्सव के बाद में, जो राजकीय रथ में चारों कुमार बैठे हैं, चक्रवर्ती सम्राट बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, बड़े बड़े बड़ी गार्ड सेनापति आगे पीछे, कई बड़े बड़े सैनिक जा रहे हैं, दोनों तरफ सब राज कर्मचारी खड़े हैं, और उनके बीच में ये शेड्यूल कास्ट का लड़का जाना ना पहचाना गवार कहीं को कैसे जाए। लेकिन इतने प्रबल इच्छा है उनका, इतने उत्कट इच्छा है राम मिलन के लिए, तो कौन रोकेगा उसको? रोका नहीं गया भीड़ को रोंदते रोंदते राम आ रहे गया, घुस गया। लोग बोले अरे बड़ा कहां से जा रहा है, पकड़ो उसको, धक्का मारो, पीटो, कितने मार खाए, गाली खाए, हु केयर्स।
घुस के जाकर हाँ हाँ धरो पकड़ो, चला गया मेन लाइन क्रॉस करके, सिक्योरिटी बाउंड्री तोड़ के अंदर चला गया। जाकर के सीधा रथ आ रहा था, रथ में जंप मारा चढ़ने के लिए। वो राज के रथ चारों तरफ संतरी मंत्री जंत्री, फिर भी वो पीट रहे हैं इधर उधर, माना नहीं। इतने आकुड़ बिकड़ प्रेम उसका था भगवान उनसे मिलने के लिए, लालसा। इतने गाली गुलाज मार खा कर भी अपने भेड़ को लेकर के कूद पड़ा, मार खाते हुए रथ में, चलते हुए गाड़ी में चढ़ गया। इतने साहस था, चलते हुए रथ में बैठ के चढ़ गया। जब लेग देखे हाँ पकड़ो पिटो करते, भगवान राम अपने स्थान से उठ करके आए, उनको उठा करके अपने गले लगाए। सब आश्चर्य, बड़े कुमार उनको ये बालों को छुए नहीं तो गले लगाए। सब आश्चर्यचकित होकर देखे, यहां तक कि महाराज दशरथ भी चकित होकर देखे। वशिष्ठ भी देख, किसी को नहीं पता हुई जी, किसी को नहीं पता ये कौन है। और वो तो गले लगा चुके हैं, केवल गले नहीं लगा चुके हैं, गले लगाए तो उन्होंने तो इतने कृतकृत्य हो गया, वो तो समझ लिया यही मेरे प्रभु है। और चुप है, इतने दिन सुना तो पहचान ही लिया, देख लिया। तो भगवान राम उनको गले में लगा करके रो रो करके उनको अभिषिक्त किया अपने वसु से। तो इतने प्रेम, इतने पहचान है, कौन है। उनकी आश्चर्य हो करके महाराज दशरथ पूछे, बोले वत्स रामभद्र ये कौन है? ये तो कोई आपके मित्र जी से नहीं लगता, कोई राजकुमार तो नहीं है, उनके वेशभूषा इस प्रकार से कुछ है ही नहीं, कहां क्यों नहीं। तो भगवान ने एक ही वार्ड में उत्तर दिए पिताजी को, पिताजी ये मेरा प्राण सखा है, असभ्य है, इसलिए नहीं जानता है, बेचारा बड़े भोला भाला है, इसलिए आपको पता नहीं कि आप महाराज है, आपको प्रणाम नहीं कर मेरे पास आ गया। प्रणाम करना आता नहीं उसको, सीखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। तो उनको स्वीकार किए, और जब भगवान राम स्वीकार किए तो सब हो गया एक्सेप्टेड। तो उन्होंने रो रो करके धन्य होकर के बोला, अब जब मुझे स्वीकार किए मैं आपके लिए भेंट लाया हूं। क्या लाया है? तो खोल करके बांध बूंद कर जो लेकर गया था, एक जूता लेकर गया था अपने हिसाब से बनाकर, कोई भर और बांस का, तो जूता देखा है भगवान श्री राम, जिनको चक्रवर्ती नरेश ने मोती माणिक्य हीरे जड़ा हुआ, जो भगवान राम के पदत्राण जहाँ था उनका जूता था, उसको भगवान राम ने निकाल करके साइड कर रख दिए, उनके जूता को पहन लिए, वो जो बना कर लिया था। और आपने जो इतने मूल्यवान तरकस था उसको हटा करके उनके बांस के बना हुआ तरकस को ले लिए, उसको ले लिए थे उन्होंने। तो इतने भगवान राम का उनके प्रति आदर, इतने प्रेम देख करके चक्रवर्ती महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए। बोले अच्छा, ये कोई शेड्यूल कास्ट कोई गांव का एक कुमार है, आपका साथ इतने प्रीति है उनका, तो मैं भी इसको कुछ भेंट देना चाहता हूं। क्या भेंट दें? बोले मैं उसको निषाद राज्य के राजा घोषित करता हूं। उस दिन राजा बना दिया, उस पहले राजा नहीं था, उसी ने बनाया राजा, इस कारण से। तो कहाँ कितने बड़े बड़े राजकुमार है, चक्रवर्ती राजा के राजकुमार, और ये अनपढ़ गंवार शेड्यूल कास्ट असभ्य बर्बर एक बालक, तो उनको भी सभी के सामने पब्लिकली एक्सेप्ट किए, मित्र करके एक्सेप्ट नहीं किए, स्वीकार किए, उनके भेंट हुए स्वीकार किए। ये है शीलता, इसी कहते हैं शील स्वभाव। ये केवल भगवान की शीलता इतने सीमित नहीं रहा, आगे चल करके तो एक से एक सबको स्वीकार किया। एक चिड़िया को हाथ में उठा करके उनके संस्कार किए जटायु के साथ। तो सुग्रीव, वानर, हनुमान, सब उनके जितने, सब उनके जो सखा है, मित्र है, दास है, सबसे पता चलता है कितने उदार चरित्र है उनका, कितनी उदारता है। तो इससे भगवान राम के चरित्र से जो शुद्धता, जो सरलता, जो निर्मलता, जो दया, जो स्वभावशील स्वभाव आदि प्राप्त होता है, जो ये बर्बर असभ्य मनुष्य को मानवत्व प्रदान करता है, मनुष्यत्व प्रदान करता है, जिसके द्वारा असली सुख शांति प्राप्त कर सकता है, जिसको द्वारा कर्म बंधन नाश हो करके वैकुंठ पद के भागी बन सकता है, वो केवल इस निर्मल रामचरित से प्राप्त हो सकता है। इसी कारण से पूरे विश्व में कोने कोने श्री राम के चरित्र व्याप्त है, अति सरल है।
तो इसलिए आप लोग के तो यहाँ केवल रामचरित सुने नहीं, आपके अधिष्ठित देवता हैं, आपके मुख्य अल्टर में सीताराम लक्ष्मण विद्यमान है, तो आप उनके सब सेवक सेविकाएं हैं, उनके कथा अनेक सुने हैं। तो श्री राम कथा के ये महिमा है कि कितने भी सुने। जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को कि आप ऋषियों के द्वारा उसको भूरी भूरी बहुत श्रवण किए, अनेक अनेक श्रवण किए, तो मतलब कि एक बार श्रवण करने के बाद फिर नहीं। और रामचरित ऐसा ही है, उसमें कभी तृप्ति हो ही नहीं सकता। जितने बार सुने इतने सुनने को मन करे। तो इस प्रकार ये भगवान राम के चरित्र, वो केवल सुनने के मन नहीं करे, सुनने से जो हमको प्राप्ति भी होता है, जो निर्मलता, उदारता, सभ्यता प्राप्ति भी होता है, वो भी अनुभव होता है। तो इसलिए बारंबार राम कथा, रामचरित्र को श्रवण करना, श्रवण करने के श्रवणम उपधारय, श्रवण करके उसको हृदय में धारण करना भी आवश्यकता है। केवल यहाँ इनपुट यहाँ आउटपुट ऐसे करना नहीं, उसको अंदर रखना है। श्रवणम तो उपधारय, सुन करके उनको धारण कर रखना चाहिए। ऐसे भगवान की लीला, उनके जस, उनकी कीर्ति इस प्रकार महिमा संपन्न है। तो श्री भगवान राम के चरित्र अभी हम 4 दिन लगभग समय है, 1-1 घंटा, जो भी 1-1.25 घंटा बोलेंगे। कहाँ तक बोलेंगे? जहाँ तक संभव होगा, जितने चल सकते हैं। आकाश अनंत है, भगवान की लीला अनंत है, लेकिन छोटी छोटी चिड़िया पूरा तो नहीं उड़ सकता, आपने क्षमता के अनुसार उड़ान भरेगा। तो भगवान श्री रामचरित को ऐसे कहा गया कि अभी तक वाल्मीकि लिखते हैं कि 100 करोड़ प्रकार की रामायण है। चरितम रघुनाथस्य 100 कोटि संप्रवर्तिता, 100 करोड़ है, और एक एक अक्षर महापातक नाशनम। इस रामायण के एक एक अक्षर ही इतने प्रभावशाली है, सारे पाप को नाश कर सकते हैं। तो इसलिए अनेक प्रकार के रामायण है, कितने प्रकार के भगवान हमेशा आते रहते हैं, तो अनेक प्रकार के लीला करते हैं। भले व्यक्ति वही है, लेकिन लीला में थोड़ा बहुत प्रकार भिन्नता होता है। तो श्री रामचरित्र का जो मुख्य विषय है, यद्यपि सप्तकांड में कहा जाता है, बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक है, लेकिन वास्तविक जो राम के आस्वाद्य चरित्र है वो है अयोध्या कांड, जिसमें उनके प्राय ऐसे कहा गया है, रामचरित्र का शुरुआत तो आदो राम वनगमनम, राम की वनगमन लीला ही मुख्य लीला उनका है, जो ही अयोध्या कांड में प्राप्त होता है। तो उस वनगमन लीला को हम प्रयास करेंगे बोलने के लिए। तो उसके इंट्रोडक्शन के रूप में, पूर्वाभास के रूप में, जब भगवान बालकांड में जो उनका प्राकट्य होता है, भगवान के जन्म, तो जन्मदिन के दिन देखेंगे 5 तारीख, तो भगवान के प्राकट्य हुआ है। प्राकट्य होने के बाद महाराज दशरथ इतने अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। किसी को, कोई गृहस्थ को कोई अच्छे पुत्र प्राप्त हो जाए तो कितने खुश हो जाते हैं। अपने कैपेसिटी के अनुसार खुशी मनाते हैं, बुला करके बड़े उत्सव करते हैं, बड़े खुश होते हैं। और जिनको राम जैसे पुत्र रत्न प्राप्त हो जाए तो और वो चक्रवर्ती महाराज थे, वो किस प्रकार खुशी होंगे। ऐसे वर्णन आता है 10,000 करोड़ों गायों के दान कर डाले उन्होंने उत्सव करके। तो इस प्रकार के महाराज दशरथ, अब चारों पुत्रों के चारों तो भगवान है, ऐसे नहीं कि केवल भगवान राम ही थे ना, चारों ही भगवत तत्व है, कोई जीव नहीं है, चारों भगवान थे। ये पूर्णांश से
अगले अंश है, लेकिन अंश चारों भगवान है ले दे करके। और चारों को चार भगवान, एक भगवान इसके घर में आ जाए कितने खुश, और चार भगवान आ जाए तो कहना क्या है। तो इतने खुशी के माहौल था। अब जब उन्होंने पढ़ लिख करके भी आए, योग्यता प्राप्त हो चुके हैं, और इतने सुंदर गुण था भगवान में, सारे समाज भगवान के राम के गुण के प्रति रीझ चुके थे, प्रशंसा करते थे। एक बार जब महाराज दशरथ रनिवास में गए, अपने घर में किसी का घर में जाए, कौशल्या भवन में, कैकेयी भवन में, सुमित्रा भवन में, और कहीं जाए, सभी भवन में एक ही चर्चा कि महाराज आप तो राजकार्य में व्यस्त रह गए, कभी सोचते नहीं है, पुत्र सयाने हो गए, अब उनके विवाह की कभी सोचते नहीं आपने। अब क्या हो कि माता जी को ही चिंता है कि शादी हो जाना चाहिए, है ना, नहीं आशा लेकर बैठते हैं, क्योंकि हम सासू बनेंगे, घर में बहू आएगी तो हमको ऐसे सेवा करेगी, पैर दबाएगी, हमारा आज्ञाकारी बनेगी। लेकिन पता नहीं वो आशा पूर्ण होगा कि नहीं होगा, लेकिन आशा तो करेंगे, वो आशा नहीं छोड़ सकते तो हमें सब जगह पर यही प्रार्थना किया गया। तो महाराज दशरथ बोले कि सभी ने यही मांग कर रहे, तो चलो ठीक है, अब करते हैं। अभी 15 साल की है, लगभग सबका सेम एज था। अब राजसभा में जा करके सभासद को बैठा करके, अब 4 एक से एक रत्न है, उनके लायक पुत्र वधू, वो तो ढूंढना ही पड़ेगा, इसे कोई इधर उधर तो मिल नहीं जाएंगे हैं। तो उसके लिए विचार विमर्श करने के लिए जब राजसभा बैठा करके बैठे हैं, बैठ करके प्रस्ताव पारित हुआ, शुरुआत हो रहा था विचार के लिए। अब हठात राजद्वारी आकर के बोला, महाराज क्या न विशेष समाचार, न क्या न परम ज्योति संपन्न महर्षि वाल्मीकि, नहीं विश्वामित्र परम तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र आए हैं, अब भवन में आने के लिए आज्ञा चाहते हैं। ये बात सुन करके इतने बड़ी इंपोर्टेंट चर्चा चल रहा था, महाराज दशरथ तुरंत खड़े हो गए। सुन करके केवल दशरथ नहीं, वशिष्ठ पर्यंत, वशिष्ठ, वामदेव, जावाली आदि इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, और राज सदन में जो बड़े बड़े सब थे, राज परिकरगण, सभी खड़े हो गए। अच्छा, महर्षि विश्वामित्र पधारे। क्योंकि कोई संत, कोई साधु जब घर में आ जाता है, उससे बढ़कर शुभ, उसके बढ़कर अच्छा चीज कोई हो नहीं सकता, ये जानते थे। तो इसलिए सब आनंद से मग्न होकर खड़े होकर के दशरथ महाराज तो पूर्ण अर्घ्य मधुपर्क आदि पूर्ण थाली सजा करके वो जा करके गेट पर उनको पूजा किए, आगवानी किए, महर्षि के विशेष पूजा किए, दंडवत प्रणाम करके पधार करके बिल्कुल पूजा आरती करके उनको स्वागत करके ला करके विशिष्ट आसन दे करके बैठाए। बैठ करके उनको नाना प्रकार के सम्मान किए। करने के बाद पूछे, आदेश कीजिए कि सेवक को क्या सेवा करें। यही है एक आदर्श गृहस्थ के कर्तव्य। रामायण में हर पग पग पर शिक्षाएं भरी हुई है मनुष्यों के लिए। तो इतने बड़े चक्रवर्ती महाराज होकर भी संत को किस प्रकार आदर करते हैं, साधु को किस प्रकार आदर करते हैं, जाकर के लेकर विशेष रूप से पूजा उपासना आदर देकर बैठा करके हाथ जोड़कर पूछे क्या सेवा करूं, तो उनका एतादृश व्यवहार में प्रसन्न होकर के महर्षि विश्वामित्र भी उनको प्रशंसा किए कि आप राज शार्दुल हो, सिंह नहीं शार्दुल हो, आपके वंश ही ऐसा है। बहुत उनको भी प्रशंसा किए, दोनों को प्रशंसा करते हैं। करके तो बोलते हैं मैं तो जाचक बनकर तो आया तो हूं, कुछ आशा लेकर आया हूं ना। निश्चित बताइए, आप बताइए, आपकी सेवा करके मैं धन्य होऊंगा,
आप जैसे साधु कोई बन करके आए हैं, आप कैसे आए? तो आप तो, हम आपको बुलाए आप आते, ये बात तो नहीं, आप स्वयं आए हैं तो मेरा मान वर्धन करने के लिए आए हैं। इतने विशेष महर्षि महात्मा होकर भी बिन बुलाए मेरे घर में आए, ये तो मेरे सम्मान ही वृद्धि करने के लिए आए केवल आपने। तो बहुत हाथ जोड़ के बताया कि आप बताएं क्या सेवा किए। लेकिन वो तो कोई साधारण काम पे नहीं आए थे कि कुछ लेकर के डोनेशन लेके चले जाएं। वो बोले ना, मैं याचक बनकर आया हूं जरूर, लेकिन आपको प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। महाराज दशरथ बोले, ऋषि जी आप ऐसा क्यों कहते हैं? अभी तक हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ जो वचन देकर के पीछे हट जाए। तो हमारे वंश में ऐसा नहीं हुआ, ये तो कुल कलंक हो जाएगा। आप जैसे साधु को वचन दे करके ना करें, आप ऐसा मन में ना रखिए, मैं वचन देकर कहता हूं प्राण पर्यंत दे करके मैं आपकी सेवा करूंगा। ऐसा आवश्यकता पड़े प्राण भी दे करके आपको प्रसन्न करने चाहूंगा। ये वचन दे दिए। अब जब विश्वामित्र देखे कि प्राण तक वचन दे दिए अब थोड़ा और आगे होता तो अच्छा था, लेकिन वो बोले कि हाँ इतना बहुत हो गया और क्या, लाइफ गारंटी दे दिया मुझे। तब विश्वामित्र ने बोलना शुरू किए, बोले देखिए जी, मैंने यहाँ से दूर मेरा आश्रम है और मैं आश्रम में नियम ले करके नियमबद्ध हो करके यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञानुष्ठान। लेकिन क्या करूँ, असुर आकर के बड़े विघ्न पैदा करते हैं। मारीच और सुभाव करके दो असुर आकर के यज्ञ ध्वंस करते हैं, बड़े गड़बड़ करते हैं। और आप बोलेंगे कि आप तो महासमर्थ हैं, इतने बड़े पावरफुल है, आप अभिशाप देकर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नियमबद्ध हूँ, यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ। यज्ञ दीक्षा लेने के बाद में क्रोध करना अनुचित है, मैं क्रोध नहीं कर सकता, साप आदि नहीं दे सकता। अगर ऐसा करूं तो मेरे तपस्या क्षय हो जाएगा, फल नष्ट हो जाएगा, यज्ञ अपूर्ण हो जाएगा। इसलिए नियम के अनुसार मैं क्रोध नहीं कर सकता, साप आदि नहीं दे सकता। और यज्ञ को रक्षा करना आवश्यकता है, मैं दीक्षित हूँ। तो इसलिए ये सहायता मांगने के लिए आया हूँ। तो आप यज्ञ रक्षा करने के लिए मुझे सहायक चाहिए। मैं आपसे कोई धन दौलत कुछ नहीं चाहता हूँ। आप आपके ज्येष्ठ पुत्र महापराक्रमी सत्यसंध राम को मुझे दे दीजिए। सीधा सीधा बोल दीजिए, बोलिए बस मुझे राम चाहिए। बाप रे बाप। अब राम को चाहिए करके राम के अनेक गुण वर्णन किए। क्यों? क्योंकि राम ऐसे है, समर्थ है, सत्यसंध है, महाधर्मधारी है, बहुत अनेक गुण वर्णन करके मुझे तो राम ही चाहिए, मुझे राम ही चाहिए, मुझे राम ही चाहिए, राम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि इतने कह दिए कि शायद महाराज सोचेंगे नहीं नहीं मैं और कुछ दे दूँ, नहीं नहीं नहीं, ओनली राम, और कुछ भी नहीं चाहिए। सचमुच विश्वामित्र तो चाहते ही वही। जीवन की परम पद परम फल तो राम ही है, और बाकी लेकर क्या करें। तो उनको लेने के लिए आए थे तो ही मांगे। अब तो बोलते ही चले जा रहे थे राम को चाहिए करके। जब उनका बोली बंद हुआ, अब दशरथ महाराज का पूरा हार्ट बीटिंग भी बंद होने लगा था, और बंद ही हो गया। मूर्छित होकर गिर पड़े। वाल्मीकि जी कहते हैं घड़ी दो घड़ी तो मूर्छित हो पड़े, सुन करके कि राम को मांगना चाहता है। मूर्छित हो गए 2 घड़ी। विश्वामित्र सोचे होंगे अरे ये क्या, आप कहीं प्रैक्टिकल किसी का घर में बड़े आदमी डोनेशन लेने गए होंगे, आप बड़े वो आपके सम्मान किया होगा, हाँ जी महाराज बोलिए, मैं आपको वचन देता हूँ, प्राण तक देकर आपको दूंगा, जो बताओ करो। आप कुछ मांग देंगे, वो सेंसलेस होकर गिर पड़ कोमा में चला जाए, तो आप बोलेंगे यहाँ पुलिस केस ना हो जाए, यहाँ चलो यहाँ से। सीरियस केस है ये तो। लेकिन विश्वामित्र से तो ऐसे थे नहीं, तो गए नहीं, बैठे रहे। बोले ठीक है, तब तक कोमा से आता, देखता हूँ कब तक है। और सभी भी और राजभवन में सब बैठे थे, वशिष्ठ आदि मामले बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, और पता था वही बैठे थे। बोले ये तो
इनसे अभी क्या चलेगा क्या पता नहीं। अब उठे, उठ करके बिकल होकर के रोने लगे। बोले आप मुझे, विश्वामित्र बोले कि आप मुझे वचन दिए हैं ना? हाँ मैं वचन दिया हूं, वचन दिया हूं प्राण देने के लिए, राम देने के लिए नहीं। बोले तो प्राण देने के लिए, राम देने के लिए, राम क्या प्राण से बढ़कर? ना, हाँ राम प्राण नहीं है न, फिर बोले प्राण को अनुप्राणित करने वाले प्राण का भी प्राण है, तो उसको कैसे मैं दे सकता हूं? उसको मैं नहीं दे सकता हूं, आप और कुछ ले लीजिए। राम को मत लीजिए, मत लीजिए। जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि आप युद्ध कीजिए, युद्ध ना छोड़िए, बारंबार राम को मत लीजिए, राम को मत लीजिए, बारंबार कई श्लोकों में नेतु राम अर्हसि, नेतु राम अर्हसि, प्रार्थना करते करते राम को मत लीजिए, राम को मत लीजिए मेरे से। क्यों ना लूं? तो कारण बताने लगे। बोले हे महर्षि, आप जानते हैं राम तो अभी केवल 16 साल भी नहीं हुआ है। शास्त्र में कहते हैं क्षत्रिय युवक को तो 16 साल में कवच धारण करना होता है। अभी तो 1 साल कम ही है उसका, अभी इमैच्योर है। अभी हमारे ये आधुनिक जगत में भी 18 साल साबालक होते ना। कोई गड़बड़ी कर दिया उनके नाम में कैसे नहीं हो सकता, केस होगा तो उनके माता पिता के नाम से होगा, क्यों? नाबालक है, इमैच्योर है, 18 साल का। और तो 15 साल का ही है, अभी तो इमैच्योर है, अब कैसे लेकर जाएंगे उसको? आप कैसे बात कह रहे हैं? 15 साल का तो है ही, अभी कैसे कवच धारण करेगा, कैसे लड़ेगा, युद्ध करेगा? दूसरी बात, आप बोलते हैं कि राक्षस से लड़ने के लिए, अरे बाप रे बाप, निशाचर। मैं जानता हूं राम को, मेरे भवन में वो शाम होते ही सो जाता है, इतने सरल है। इसलिए शाम होते ही वो कौशल्या की गोद में वो नाइट मील खाते खाते वहीं सो जाते हैं, वो लोरी सुनाते वहीं सो जाते हैं। शाम को नींद हो जाता है, और राक्षस लोग तो रात को ही आते हैं, और रात को सो जाते हैं, लड़ेंगे कैसे? और नाइट ड्यूटी कभी किया नहीं। अभी उनको मत लीजिए, कारण बताते हैं तो आपका काम का नहीं है, आप राम को मत लीजिए, क्योंकि वो सो जाता है, शाम को जल्दी सो जाता है, और अभी मैच्योर्ड है, और अभी सीखा नहीं, और हर कारण बताने लगे। और वो प्रथम पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र धर्मज होते हैं, धर्मज, बाकी पुत्र कामज होते हैं। प्रथम पुत्र धर्मज का अर्थ है प्रथम पुत्र धर्म रक्षा करने के लिए होता है। पिंडदान करेगा, मुखाग्नि देगा, जब कुछ जो मुख्य मुख्य वंश के वंशानुगत क्रिया हो प्रथम पुत्र करता है। तो जो धर्म के पुत्र चला जाएगा, धर्म के बिना जीवन में रहेगा क्या? राम हमारा धर्म है, धर्महीन हो जाएंगे, हम कैसे रहेंगे? उनको मत लीजिए। इस प्रकार अनेक कारण बता करके अनुरोध किए, गिड़गिड़ा के मत लीजिए, उनको मत लीजिए। आप चाहते हैं तो मैं इस अयोध्या के अजय सेना लेकर के मैं स्वयं चलूं, राम को मत लीजिए। लेकिन वो तो मानने वाले थे नहीं, वो बोले नहीं, मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे राम को चाहिए। बहुत रोने लगे, इतने विकल होकर रोने लगे। विश्वामित्र सोच रहे थे, मन में सोच रहे थे कि धन्य है तू दशरथ, साक्षात परम ब्रह्म के लिए पुत्र भाव रख करके इतने आग्रह, इतने रोना, इतने अपनापन उसके लिए। धन्य हो तू, अगर तेरे जगह मैं भी होता मैं भी ऐसा करता। लेकिन क्या करूं, उन्हीं के कीर्ति बढ़ाने के लिए तो मुझे नाटक करना ही पड़ेगा। अगर मैं अभी, उनको तो रोना आता है लेकिन बाहर से थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। बोले नहीं, ते मुझे वचन दिया है राम को देने के लिए, कैसे हटते? तो रो रो कर हाथ जोड़ करके दशरथ महाराज कहते हैं, हे मुने, मान जाओ मेरे वचन। आपको पता है 60,000 साल तक मैं वेट किया, बेटे नहीं हो रहे थे, मेरा पुत्र नहीं हो रहे थे, मेरा 3 रानी थे। 60,000 साल अपेक्षा करने के बाद इस बुढ़ापा में मेरे पुत्र रत्न प्राप्त हुए हैं। बड़े कष्ट से पाया उनको, यज्ञ करके, पुत्रष्टि यज्ञ करके, क्या क्या नहीं करना पड़ा मुझे।
बड़े भयंकर कष्ट कृच्छ तप आदि करके इतने 60,000 साल अपेक्षा के बाद जिसको पाया, उसको आप मेरे से अलग लेना चाहते हैं? कैसे अलग कर लेंगे मेरे से? बहुत रो करके हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए, नहीं माने तो पुनर्बार मूर्छित होकर गिर के पड़े। आप विश्वामित्र देखे ये तो नहीं मानने वाला है। आप किसी प्रकार से सब धमक चमक दिखा दिया, वो तो बोलता मर जाऊंगा नहीं दूंगा, अब जो कर लो और क्या। अब विश्वामित्र देखे काम तो बिगड़ेगा तो नहीं देने वाला, मानता ही नहीं किसी प्रकार से। अब जब देखे मैं आया हूं राम के लेने के लिए, शपथ करके मर चाहे बोलते कुछ भी हो जाए मैं नहीं दूंगा राम को। और सचमुच कौन देगा राम को? कौन देना चाहेगा? सुलभ जिसको भगवान मिल जाए उसे कौन छोड़ेगा? तो विश्वामित्र देखे तो क्या करें, तो अंततः विचार किए कि दशरथ महाराज सबसे ज्यादा किसको सम्मान करते हैं, किसको ज्यादा मानते हैं, उनके द्वारा बुलवाऊंगा, फोन कराऊंगा उनसे, तो बात सद मान जाए। किसके प्रति उनके सबसे ज्यादा गौरव है? देखे कि गुरु जी के प्रति सबसे ज्यादा गौरव है। विशिष्ट गुरु भक्ति है उनका, और गुरु उनका है श्री वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ है। ऐसे कहते हैं महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, बड़े योग्य पुत्र हैं वशिष्ठ। और ब्रह्मा के पुत्र होने के नाते और ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने जीवन के परम लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास में रत थे। एक बार उनके पिता श्री ब्रह्मा जी उनको बुलाए, वशिष्ठ पिताजी आज्ञा करें, आप ऐसा कीजिए, आप रघुवंश के पौरोहित्य को स्वीकार कीजिए। नहीं, पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए बड़े सुखपूर्वक जय, बहुत आनंद मन था कि पिताजी कुछ आदेश करेंगे मैं पालन करूंगा उसको। लेकिन पिताजी से वो ये आज्ञा किए कि आप रघुवंश के पौरोहित बनो, ना तो नहीं कहे, लेकिन मुंह थोड़ा उनका सूख गया, नाराजगी हो गया, थोड़ा मन। ब्रह्मा जी मार किए, बोले बेटा मुंह सूख गया, क्या बात है? दुखी हो गया सुन करके। बोले वशिष्ठ पुत्र ना पिताश्री, मन में क्या सोच रहा है? न नहीं, आप आज्ञा दिए और क्या करूं? न नहीं, मुखमंडल का विकृत है आपका। न पिताजी क्या बताऊं, आप जानते हैं, आपसे ही मैंने ज्ञान प्राप्त किया हूं। जीवन की परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, और इस पुरोहित कर्म में आप कैसे मुझे फंसा दे रहे? शास्त्र में पुरोहित कर्म को मंद माना गया है ना? नहीं बोले इस कर्म मुझे फंसा देते हैं, क्यों पुरोहित कर्म मंद माना गया? बोलते हैं कि पुरोहित कर्म एक ऐसा कर्म है, पुरोहित, पुरो मतलब आगे खड़े होकर के हित करने वाला, जो पुरोहित माने किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क लिया तो पछे कुछ भी हो जाए मजहर, तो आप ही के ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे दायित्व आपके ऊपर है, आपको पूरे दायित्व लेकर के उसको बचाना होगा। इसलिए पुरोहित, उसका हित करने के लिए सर्वाग्रे खड़े होकर के उसको करना पड़ेगा, उनका हित, पुरोहित, पुरोहित कर्म। और इस उसी जमाने में शायद होता था, उसी जमाने में क्या हम सुनते हैं, सत्ययुग के बात है, वृत्रासुर के समय में देवराज इंद्र, उनको जब अब चढ़ाव करके असुरों ने भगा दिए, अब देवताओं के राज्य को ले लिए, अमरपुरी को, वो भागे भागे मारे जा करके पहुंचे, जाके ब्रह्मा जी के पास फरियाद हुई, ऐसे ऐसे हुआ है कि बोले देखो, ब्रह्मा जी बोले गड़बड़ किया आपने पुरोहित को, बृहस्पति को अपमान किया, उसके कारण से आपका बल घट गया, और आपने इसी कारण से देवता ने, आप ऐसा करो, उनके ने कैसे करना, सबसे पहले गुरु वर्ण करो, गुरु कृपा के बिना कोई कर्म सफल हो ही नहीं सके। क्या करें, गुरु जी तो मिल नहीं रहे, हम खूब ढूंढ रहे हैं, कहीं छिप के मिल नहीं रहे। बृहस्पति ऐसे घटना हुआ था, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो एक बार बृहस्पति देव सभा में पहुंचे, पहुंचते ही देखे कि इंद्र, वरुण, चंद्र, वह आपके सारे सब देवता बैठे थे, और कुछ चल रहा था, नाच गान बड़े। यद्यपि उन्होंने देखे कि उनके गुरु बृहस्पति आ ही रहे हैं, नजर पड़ा था,
लेकिन इतने फंसे हुए थे मजे में, नृत्य गीत में, वो उठ करके खड़ा भी नहीं हुए, नमस्कार प्रणाम तक भी नहीं किए। अब गुरुजी ने देखे, बताओ ये मेरे सारे शिष्य हैं, ये इतने हो गए फंसे, मैं आया गेट तक आते हुए देखते ही वो खड़े ही नहीं हो रहे, प्रणाम करना दूर की बात है। तो उनके इंसल्ट ऑफेंडेड फील किए उन्होंने, तो उनने वापस चले गए, आपने चले गए वापस। तो इंद्र को पता चला गुरुजी आ रहे थे, जहाँ चले गए, कहाँ चले गए, देखो देखो पता करो, तो गायब हो गए। और घर में नहीं कहीं जाकर सिवा अपने अंतर्धान हो गए, चले गए। उनको गुस्सा, बोले सब ऐसे है, सब इंद्रिय सुख में इतने फंसे हैं, मुझे पूछते नहीं। और बृहस्पति छिप गए तो इंद्र ने उनका घर में गया, फोन किया होगा, खोज खबर लिया होगा, मिले नहीं तो बोले चलो जो हो गया हो गया, फिर अपना काम में आ गए। लेकिन इस बात को पता चल गया असुरों को जैसे कैसे पता चल गया, वो गुरु से विहीन है, चढ़ाव कर दिए, किए तो उनको भगा दिए, हरा दिए उनको, क्योंकि जो पुरोहित हित करने वाला नहीं था, हार गए, मार पीटे ऐसे भगाए उनको, तो भागे, कुछ समन नहीं कर भी नहीं जा पाए, ऐसे भागे, घर द्वार छोड़ करके जाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले अरे अब तुम गुरु कृपा से हीन हो, आपको मिलेगा नहीं, तू क्या करो, ना किसको पुरोहित वर्ण करो, गुरु बनाओ किसको, जाओ तब जाकर काम बनेगा। ना गुरु जी मिल नहीं रहे हैं, ना दूसरे गुरु कुछ बनाओ, किसको बनाए आप बताओ। तो ब्रह्मा जी से कहने पर तो उन्होंने जा करके एक विश्वरूप करके एक गुरु को वर्ण किए। यद्यपि विश्वरूप उनके बेटा जैसा होगा, क्योंकि जो त्वष्टा है वो देवता थे, इंद्र आदि के समान के थे, उनके परम वंश के थे, उनके पुत्र थे विश्वरूप। लेकिन त्वष्टा की जो पत्नी थी वो असुर की परिवार की थी, और उन्होंने मिक्स ब्रीड थे। विश्वरूप असुर के माँ थी असुर कुल की, और पापा थे देवकुल की, और वो महाविज्ञ था, उनका 3 मुख था, विश्वरूप का 3 हेडेड पर्सन था, 3 सर था उनका। और उन्होंने 3 सर में 3 प्रकार भोजन करते थे। अब असुरों का भोजन करते थे, देवताओं के भोजन करते थे, अपना भोजन करते थे, जो भी इस प्रकार के रहते थे। तो बोले देखो ये बड़े विशिष्ट ब्राह्मण है, सामर्थ्यवान है, उनको आप गुरु पदवाच से वर्ण करो, और उनके विष्णु शक्ति है, उन्होंने आपको बचा सकता है। तो नहीं चाहते हुए भी इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जाकर विश्वरूप के पास पहुंचे। विश्वरूप जूनियर था, उनके नेफ्यू था, भतीजा था। भतीजा के पास जाकर के ऐसे हाथ जोड़े, विश्वरूप बोले आप लोग चाचा ताऊ सब क्यों आए मेरे पास ना, तो अभी ऐसा मत करो। बहुत उनको समझाए, बोले बड़े बड़ों को मत मानो, अभी हमको प्रणाम मत करो, अभी हमारा बहुत आवश्यकता है, तो हमारा गुरु बन जाओ, हमारा गुरु बन जाओ, ऐसे ऐसे हमको रक्षा करो। तो उनको बहुत रिक्वेस्ट किए, खूब समझाए, खूब हाथ जोड़े। तो विश्वरूप ने देखे कि चलो, यद्यपि जानते हैं तभी भागो, तो विश्वरूप जी कहते मैं जानता हूँ पुरोहित कर्म अति गर्हित कर्म है, मैं नहीं चाहता हूँ करने के लिए, लेकिन क्या करूँ, आप लोगों ने मेरे सब उपज्येष्ठ है, मेरे पितृव्य हैं, आप आकर के सब इतने मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करके अब उनको पुरोहित स्वीकार किए। तो उनके पास विष्णु शक्ति था, उस शक्ति के माध्यम से वो कवच था उनके पास, उस कवच दे करके शिक्षा दे करके दीक्षा शिक्षा दे करके उनको इतने शक्तिमान कर दिए कि इंद्र युद्ध करके असुरों को विजय प्राप्त किया, अपने समान अपने राज्य वापस पाया। खुश हो गए, बलि महाराज को हरा करके अपने लेकर के गए, अपने राज्य प्राप्त किए। लेकिन जब एक बार उस पुरोहित को उनको बचा दिए, सब उनको शक्ति देकर सब करके, लेकिन एक बार उन्होंने यज्ञ कर रहे थे, बड़ी खोल करके साउंड सिस्टम में बोलते होंगे, इंद्राय स्वाहा, सब देवताओं को आहुति देते थे, लेकिन वॉल्यूम लो करके फिर असुरों को भी आहुति देते थे, क्योंकि उन्हें माता जी की तरफ से थे, उनको भी देते थे। तो किसी ने इंद्र को बोला, इंद्र ने देख लिया, इतने गुस्सा हुआ उनके सामने, बोला मेरे शत्रु को भी तुम दे रहा है,
हमारे घर में खाता है, फिर हमारे माल लेकर उनको भी सप्लाई देता है। इतने गुस्सा हुआ, तुरंत उठ करके ऑन द स्पॉट मर्डर कर दिया उनको, मार डाला उनको। और गुरु बनाया था उनको, इतने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करके इतने रिक्वेस्ट करके पैर पड़ करके उनको गुरु बनाया था। आपने गुरु ब्राह्मण उन्हीं को यज्ञ की मंडप पर उनको वहीं मर्डर कर दिया, तीनों से गला काट दिया। तो इस प्रकार पुरोहित कर्म अति निंदित कर्म है। अभी तो तभी जमाने में इस प्रकार पुरोहित को मार देते थे, आजकल के जमाने में पुरोहित की क्या बात कहूं। अब किसी का घर में शादीशुदा होगा, अब ठीक हो गया शादी, तो बोलते हैं कि क्या है, हाँ इस दिन डेट फिक्स हो गया, सब हो गया, लेकिन अब गए से सामान खरीदने मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं, लड़के वाले लड़की वाले भी जाते हैं, और जितने चेकबुक लेकर जाते हैं, कैश में नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, बहुत कीमती कीमती सूट साट सब खरीदते हैं। खरीदते समय उनके पत्नी बोली, वो पंडित जी बोले थे उनको सत्यनारायण पूजा करना होगा, कुछ मांगलिक कुछ है करना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक, करवा देंगे। बोले उनके लिए लिस्ट बताए, कपड़ा लेकर जाना है, क्या कपड़ा लेकर जाना है। तो बोले ठीक है, अगर बेटा के लिए कपड़ा लिए हैं तो उनके लिए भी ले जाते हैं, भगवान के लिए। बोले तो ऐसा करो, भगवान के लिए भी कपड़ा चाहिए, दे दो। तो हम लोग को अगर किसी को चीटिंग करना होता है ना, और किसी को चीटिंग इतना कर नहीं पाते जितना भगवान को करते हैं। भगवान के साथ खुल कर चीटिंग करते हैं, बेचारे कुछ बोलते नहीं, खड़े रहते हैं, तो इसलिए उनको खुल कर चीटिंग करते हैं। तो बोला देखो बेटा के लिए तो 5,000 रुपये मीटर वाला लिया था, भगवान के लिए चाहिए 1 आध मीटर, उनके लिए दे दो, पंडित जी बोलता है पूजा करें। तो बोला जो बेटा के लिए 5,000 मीटर, तो भगवान के लिए और 500 ज़्यादा निकाला। बोला ये क्या कर रहा है? नहीं भगवान के लिए, हाँ भगवान के लिए। अरे तू कब से दुकानदारी कर रहा है, पता नहीं, भगवान के लिए। अरे भगवान के लिए चाहिए, ये क्यों कैसा? 8.5 रुपया वाला मार्किन कपड़ा चाहिए भगवान के लिए। ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे भगवान के लिए थोड़ी चलता है कपड़ा। हमारे बेटा बेटी के लिए चलता है, भगवान के लिए तो ऐसा चलता है। सुपारी भी खरीदने जाएंगे, पंडित जी लिख कर दे हैं 11 सुपारी लाना पड़ेगा, सुपारी दो, सुपारी दे दो, वो अच्छा। अरे भगवान के लिए चाहिए, हमारे लिए नहीं। भगवान के लिए कैसे सुपारी? नहीं, जो सड़ा हुआ कोई नहीं लेते हैं, रिजेक्टेड, वो चाहिए भगवान के लिए। वो भी लेकर के आए, और कोई पन्नी में लेकर के आए। अपना सब सामान तो बढ़िया से रखा गया, भगवान के जो लाए थे वो कहाँ सामान में कहीं खो गया। पूजा रहा, उसने पूजा किया, और पूजा में बैठा, कलश पर बैठा के पूजा करके आवाहन संस्थापन सन्निधान सब करके बाद वही आभरण, अब आवाहन करते वस्त्रदान। वस्त्रदान है, वस्त्र बोले कपड़ा लाए ना, कपड़ा बोला था ना, कपड़ा लाए नहीं। अरे ढूंढो कहाँ कपड़ा है, कपड़ा, अरे कहाँ गया, लाया तो था, पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं क्या नहीं, मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा। कोई बात नहीं, 10 रुपया रखो, 10 रुपया रखो, काम चलाते हैं और क्या करें। तो अब 10 रुपया रखेंगे, भगवान को तो बैठा दिया आवाहन करके, भगवान बैठे हैं, अब उनको वस्त्र पहने, स्नान कर चुके हैं भगवान, वस्त्र देना है, बोलेंगे वस्त्राभावे सूत्रंग दद्यात्। अभी वस्त्र नहीं, भगवान आप ये धागा में काम चलाओ, एक लाल धागा फाड़ करके धर दिया, चला, भगवान बेचारे काम चलाएंगे। अगर आप कहीं गए होंगे, गामछा लेने के लिए भूल गए हो, और स्नान करना पड़ा, बोले कोई बात नहीं, गामछा भूल गए, धागा देते हैं, काम चला लो, चलेंगे। वस्त्राभावे सूत्रंग दद्यात् आपका साथ कोई करे, चलेगा नहीं, भगवान के साथ चलेगा। अलंकार नहीं तो पुष्पं दद्यात्, चलेगा। अब जो जितने खुल करके चीटिंग हो सके उनका साथ किया जाए, भगवान साहब तो क्या करें, बेचारे चलते हैं। तो ये पुरोहित का काम, पुरोहित बोलता है कि इतने सारे लिस्ट लिखाता है, अगर इसी हिसाब से लगो बोलते हैं हमको ठगता है, गाली देंगे, ये पुरोहित बेकार है, इतनी बड़ी लिस्ट देता है। अरे कम करो, थोड़े ऐसा थोड़ी है भगवान, और कम करो। वो क्या करे, जजमान को खुश करने के लिए पुरोहित को कम करना पड़ेगा, 1100 रुपया से 11 रुपया तक आना पड़ेगा, बार्गेनिंग करते करते। 11 रुपया में भी वो नहीं मानते, अगर काम नहीं बना गाली देगा, तो पुरोहित बेकार है। काम नहीं बनेगा तो गाली, और ठीक से करना चाहे पूरा खर्चा करने के लिए नहीं देगा, और पुरोहित के इस प्रकार के बने, ये हाल है। इसीलिए निंदित कर्म है, वो नहीं करे तो। इसलिए
वशिष्ठ जी राजी नहीं हो रहे थे, बोले पिताश्री आप मुझे पुरोहित काम करने के लिए बोलते, इसमें तो यह लोक परलोक दोनों ही जाएगा, ये निंदित कर्म मैं नहीं करना चाहता हूं उसको। ब्रह्मा जी ने कहे वशिष्ठ आप जो जीवन के लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं ना, क्या करना चाहते हैं ना, भगवत प्राप्ति भगवत देखा कैसे प्राप्ति करते, आप मेरे बात मान जाओ, पुरोहित करो रघुवंश का, तब पता चलेगा क्या है। तब समझ नहीं, बोला पिताजी आप आज्ञा कर रहे थे मैं तो मानूंगा ही, मान्य थोड़ी करूंगा आपके बात। तो वशिष्ठ जी रघुवंश के पुरोहित करने के बाद में जब उनको पता चला, उन्होंने देखे कि भगवान स्वयं आ रहे हैं उनके कुल में, अब रघु के पुरोहित बने थे, उनके 32वें पीढ़ी के बाद में दशरथ आए, उस कुल में जब राम आए सुने तो बोलते हैं कि पिताजी धन्य है, मुझे अब धन्य कर दिए, अब तो मैं पता नहीं भगवत प्राप्ति करूंगा नहीं करूंगा कैसे साक्षात्कार, अभी तो उनके नामकरण मैं ही करूंगा, अरे श्राद्ध शादी सब कुछ मैं ही करूँ, पुरोहित मैं ही हूँ, सारे काम गोद में बैठा करके अक्षत डाल करके स्वस्ति वाचन सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, इतने सौभाग्य कहाँ मिलता, धन्य है मुझे पुरोहित बना दिया। तो इस प्रकार जिसको गुरु मिल जाए, वशिष्ठ जो मन और इंद्रियों को बस में कर चुका है, शिष्ट कर चुका है, ये वशिष्ठ, ऐसे जितेंद्रिय गुरु जिसको प्राप्त हो जाए, और कुल तो सूर्यवंशी है, उसके ऊपर वशिष्ठ जैसे योग्य जितेंद्रिय गुरु मिल जाए, फिर उसको कहना ही क्या है, फिर तो लक्ष्य प्राप्ति होना ही होना है। तो विश्वामित्र जी खुश होकर के बोले ये तो सेंसलेस हो रहा है, बार बार वो देने वाला है नहीं, मैं देख लिया राजी नहीं हो रहा, तो क्या करूं, किससे कहलवाऊं। तो बोले वशिष्ठ से बात करवाता। तो बोले देखो दशरथ आप क्यों रो रहे हैं, राम को मैं जानता हूं, आप क्या जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं, मेरे बेटा है। बोले दशरथ तुम तो राम को केवल इतने ही जानते हो कि तुम्हारे पुत्र है, तू राम के पिता हो, राम तुम्हारे पुत्र है, इतना ही जानते हो ना, और क्या ना, मैं इतना नहीं, मैं और भी कुछ जानता हूं, मैं राम को और कुछ जानता हूं, राम तत्व को न केवल आप ही जानते, मैंने नहीं मैंने और भी बहुत जानते। और कौन था? बोले वशिष्ठ महातेज, वो भी जानता है, और भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि वो भी जानते हैं राम तत्व को, तू तो प्रेम करना, तू इतना नहीं जानते, हमसे बड़ा धन्य तो तू है ही है, तू प्रेम करता है, हम केवल ज्ञान करते हैं। लेकिन अब ऐसा मत समझो, राम देने से कुछ, राम परम समर्थ है। तो लेकिन फिर भी नहीं मानते थे, तो अंततः वशिष्ठ जी को प्रार्थना किए, बोले हे वशिष्ठ आप पुराना जो हमारा नाता भूल जाओ, मैं अभी आपका ही हूँ आप जैसे करो, आप तो जानते हैं मैं बड़े आशा लगा कर आया हूँ, मेरे भी जीवन कृतार्थ कर दो। अब आप ही अगर बोलेगे तो काम बन जाएगा, गुरु वाक्य कभी अमान्य नहीं करेंगे, आप तेरे चेला को कुछ पढ़ाओ, बताओ उनको कि क्या बात है, दे दे, ऐसे क्यों कुल नाश कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो जैसे वशिष्ठ से उनके अपने बातचीत हुआ, वशिष्ठ विश्वामित्र बातचीत हो गया दोनों महर्षियों का, वो तो बार बार संशय होते थे। तो वशिष्ठ बोले कोई बात नहीं, तो आप मुझे पहले नहीं बताए, मैं अभी करवाता हूँ काम, अभी करवाता हूँ। तो वशिष्ठ जी तो महाराज को बुला कर लिए प्राइवेटली, बोले इधर आओ, इधर आओ, ये झगड़ा झाटी रोने धोने का काम, रोना धोना बंद करो, चलो मेरे साथ। ना गुरु जी आप ही संभालिए। उसमें बोले कि देखो गुरु और मेरा साथ में आ गए, अब ये भी महर्षि है, ये भी महर्षि है, ये दोनों का बहुत पहले का खूब बाद आबादी चला है, अब भी लड़ जाएंगे, वो कहाँ हट जाएगा। फिर मैं नहीं कर पाता था, मैं राजा हूँ, उनके सामने नहीं कर पाता, अब गुरु जी मेरा साथ हो गए तो अभी काम बन जाएगा, आप भी तो राम को नहीं देंगे। तो गुरु जी बोले चलो उनके सामने बात करने, प्राइवेटली बात करता हूँ। बुला करके पीछे ले गए, प्राइवेटली लाकर बोलते थे पता है विश्वामित्र आए हैं, उनको ना राम को मैं कैसे दे दूँ, ना तुझे पता है राम को क्यों मांग रहे ना, क्या बार बार बोल रहे हैं कि मुझे दे दे, मैं राम के कल्याण करूंगा, तेरे पुत्र के कल्याण होगा। मराठी भाषा में कल्याण को क्या बोलते हैं? हाँ, कल्याण मंडप होता है ना आप लोग का, क्या होते हैं? शादी बोलते हैं ना, शादी कल्याण बोलते हैं। बोले वो तो इसी के करने, यही कल्याण नहीं, वो कल्याण करने के लिए आए थे, अभी आपने मीटिंग कर रहा था, वो इसीलिए तो आए वो काम करने के लिए। बोले सही में, और क्या, वही कल्याण करवाना चाहते हैं। और ये तो सब ये लड़ाई असुर मारना वो मारना, ये तो सब नाटक के बहाना है, असलियत तो शादी कराना चाहते हैं आपको बेटे के लिए, इसलिए आए हैं। आप कहाँ ढूंढते?
तो दशरथ खुश हो गए, बोले मैं पहले क्यों नहीं बताते, मैं दे दिया होता तो पहले। इतने खुश हो गए, अब तुरंत राजी हो गए, तुरंत बोले फटाफट लेके जाइए, बोला ना लेके जाइए, खाली राम को और ले जाए, नहीं नहीं मुझे नहीं लेके जाइए। अब राम को लेकर जब चलने के लिए लक्ष्मण तो राम के साथ ही जाएंगे, वो तो छोड़ के नहीं जाएंगे। तो राम को बुला करके बोले, अब खुश हो गए, बहुत खुश होकर बोले, विश्वामित्र बोले कुछ तो बहाना मंत्र पढ़ा, खुश हो गए, उन्होंने दे रहे। तब भगवान राम है, उनको दशरथ बोले देखो ये विश्वामित्र जी है महर्षि, उनको लेकर जाते हैं, अब उनके साथ जाइए, उनके सेवा कीजिए, घनिष्ठा उनको बताकर भाई। तो राम बोले पिताजी ठीक है, मैं थोड़ा माँ से परमिशन लेकर आऊँ। विश्वामित्र जी डर गए, पता नहीं एक बाप को समझाते समझाते इतने घंटा गया, पूरा दिन बिता दिया, और रानी वहाँ से माँ के पास जाएगा तो गया, वो आएगा कि नहीं मेरा डाउट, वो छोड़ेंगे कि नहीं, हाँ वो वहीं से फोन छड़ा कर वहीं बांध कर रखना दे, कुछ ना करें, डर गए। लेकिन पिताजी के सामने बेटा को मांगने के लिए जितना टाइम लगा था वो तो गए और आए। जैसे गए रानीवास में जाकर बोले कि महर्षि आए हैं विश्वामित्र और उनके साथ जाने के लिए पिताजी, और वो तो बोले तुरंत जा, विदा कर दिए। क्योंकि उनको पता था पहले से, कोई पुरोहित उनको बताया था हाथ दे करके गणना करके, कि वो तो हमेशा पूछते थे कैसे उनका शादी होगा, लग्न देखो, वो बोलता था कि उनका शादी आप लोग नहीं कर पाएंगे, आप लोग कहाँ ढूंढेंगे, एक ऋषि आएगा विश्वामित्र करके, वो उनको लेकर जाएगा, करवाएगा, वो ठीक ठाक करके रखा है, वो सही कैंडिडेट दिखाए होगा। तो ये बात उनको बताए थे, बोले किसको नहीं बताना ये बात, वो आएगा ले जाए। जब वो सुने कि महर्षि विश्वामित्र लेने के लिए, बोले अरे जाओ जल्दी, हम तो बड़ी चिंता में थे कब आएगा, अभी आ गया, अब जाओ। अब राम लक्ष्मण उनके साथ हुए और विश्वामित्र के साथ चल रहे हैं। विश्वामित्र जी उनको लेकर जा रहे हैं, अति प्रसन्न है, साक्षात परम ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। आपने शिष्य के रूप में, सेवक के रूप में साथ में लेकर चल रहे हैं, अति प्रसन्न मन होकर के अब लेकर के धीरे धीरे रास्ता में कई प्रकार के उनको शिक्षा देते हैं, कई प्रकार के उनको ज्ञान देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, लेकर के अंततः उनको मारीच और सुबाहु आदि के बारे में बता करके सबसे पहले रास्ता में तो उनको ओपनिंग करते हैं। राम ने एक स्त्री बद्ध करके ताटका बद्ध प्रलय कराते हैं, ताटका के खूब बताया कि इसे इसे करता है, ताटका के जन्म, उनका विवाह, उनका कैसे कैसे हुआ, कैसे अभिशाप प्राप्त करके इसे करती है, क्या करती है, सारे बता करके। तो राम जी नहीं चाहते थे, बोले पहले ये हत्या करना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत, विश्वामित्र ने प्रमाण देकर समझा करके उनको बोले कि नहीं, उनको बद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान राम सबसे प्रथम ताटका बद्ध किए, ताटका उद्धार किए। उसके बाद में लेकर जाते हैं जहाँ पर उनका यज्ञ मंडप था उस क्षेत्र में, तो वहाँ उनको विशेष स्वागत किया जाता है राजकुमार द्वयों का। तो यज्ञ का शुरुआत होता है, बोले आप यज्ञ करो। हम दोनों ही बिल्कुल गन लेकर गनमैन बन के खड़े हो गए, अस्त्र धारण करके खड़े हुए। तो मारीच और सुबाहु के बारे में पहले से उनको परिचय मिल गया था। तो जैसे वो लोग आए तो उनको बद्ध करने के लिए, तो उनने बड़े शक्तिशाली थे मारीच। तो भगवान ने देखे कि मारीच आया है तो उनको मारना नहीं चाहते थे, तो उनको एक शब्दभेदी बाण मारे, मारीच को उड़ा करके वहां से फेंक दिए, उठाकर फेंक दिए, उसको उठाकर फेंक दिए, मारे नहीं उनको, इतने दूर फेंक दिए, कई योजन समुद्र में जाकर गिरा उन्होंने, सैकड़ों योजन उड़ा गया, उड़कर जाकर पड़ा। तो मारीच आगे चल करके, वो रावण का मामा लगेगा, उनके सगा संबंधी है, वो एक बार जो उनको धक्का लगा, उड़ करके समुद्र में गिरा, कई गिर करके उठ करके जा करके उनका असुरगिरी छोड़ दिया, असुरपन छोड़ दिया, छोड़ कर जाके बाबाजी बन गया, डिवोटी बन गया, डिवोटी बन करके भजन करने लगा, छोड़ दिया, बोला ये पैसा ही छोड़ देता हूँ। बाप रे बाप, खतरनाक इतने।
तो जाकर भजन कर रहा था, बड़ा मायावी था, लेकिन बोला कुछ नहीं काम का, अरे एक बाण में बाप रे बाप कहाँ फेंक दिया मुझे उठा करके। जब रावण को सुपर्णखा ने जाकर सीता जी के बारे में बताते इसे बताया, और रावण ने सीता हरण करने के लिए प्लानिंग करने के लिए विचार किया, तो उनके मास्टर प्लान में ये बात आया कि राम को हटा करके सीता को किडनैप किया जाए। तो ये माया मृग के रचना उनके मास्टर प्लान में आया। तो माया मृग बनाने के लिए महामायावी अपने मामाश्री के पास गए, मारीच के पास, उनके एड्रेस लेके उनके पास, वो जंगल में अकेले बैठ के भजन कर रहे थे मारीच जी, उनके पास रावण गए, बोले कहो भांजा कैसे आए? ना मामा जी ऐसे ऐसी बात है और आपको ये काम करना पड़ेगा। क्या काम? ना ऐसे ऐसे है, बताए सारे, वो समझ गए, बोले वही 2 बालक आए हैं, इसे ना ये हैं 2 लड़के वही है ना। तो सुन करके मारीची बोलते हैं कि बेटा भांजा रावण ना क्या ना, तू देखो तेरा अभी तेरा परमायु तो है, बहुत बहुत तो अभी तब बहुत किया है, बहुत संपत्ति है, बहुत कुछ, तो इतना मरने के लिए जल्दी क्यों कर रहा है? थोड़ा दिन और सुख संपत्ति भोग लो, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, आपका कोई कॉम्पिटेंट नहीं है, आराम से भोग रहा है, इतने संपत्ति है, इतने भोग है, इतने सब कुछ है, ये मरने के लिए उतावली क्यों हो रहा है, जल्दी क्यों कर रहा है? ना मामा से इसे क्यों बोल रहे? बोले मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो दोनों के बारे में तू बता रहा है ना, तो कुमार का, ये दोनों कुमार के साथ मेरा पहले पल्ले पड़ा है, मैं जानता हूँ उनको, इसीलिए तुझे बता रहा हूँ, मेरे उनके साथ पहचान है, मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में तुझे बता रहा हूँ, तो उनके साथ मत जाओ, मर जाएगा तो मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाएगा, मत जाओ, स्टेप मत लो, ऐसे प्लानिंग मत करो। बोले क्यों, क्या ऐसा है? ना अरे क्या बताऊं, तू मेरे भरोसे में आया है, मैं ही गया था, इतने प्रताप था मेरे जवानी के समय में, इतने पावर से गया था, अरे मुझे मारे तो नहीं, ये ऐसे ही बचपन हट था उनका, भी 15 साल के थे, तभी ऐसे खेल खेल में फेंक दिए मुझे उड़ा करके, एक पत्थर उधर कुछ फेंक दिए उड़ा कर, कितने 100 योजन में समुद्र में डुबकी मारा, उसी दिन से असुरगिरी छोड़ दिया, मैं अपन छोड़ के बाबा जी बन गया, मैंने भजन कर रहा हूँ। बाप रे बाप, कितने प्रताप उनका, उनके बारे में अभी तो बड़े बड़े हो चुके हैं, उनके नाम मत लो, स्टेप मत लो, उनको मर जाएगा तूने। लेकिन जिसको मृत्यु सर में चढ़ रहा है, उनको क्या समझे, सद्बुद्धि तो काम नहीं करेगा। बोला मामा जी देखो, मेरे मास्टर मेरे बात नहीं मानोगे तो मैं मार दूंगा, अब छोड़ूंगा नहीं। तो मामा मारीची बोले अच्छा अच्छा, ओके ओके, तेरे हाथ से मरने से उनका हाथ मरना अच्छा है, तो तुम्हारे तेरे हाथ से मर के नरक क्यों जाऊंगा, उनके हाथ मरना तो फिर भी ठीक है, मरना तो है ही है, कितने माया करके जाऊं तो मरूंगा ही, चाहे सुना के मृग बनूं चाहे कुछ भी बनूं, उनके सामने जाए तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन उनके हाथ में मरना फिर भी ठीक है, तेरे हाथ से मरना ठीक नहीं है। चलो और क्या करूँ, तू यहीं से मार देगा मुझे, चलो फिर डर में फिर गए थे। तो वो मारीच तो उनको ऐसे भगा दिए थे। तो इस प्रकार यज्ञ रक्षा करने के बाद वहाँ कुछ दिन आश्रम में रहे। आश्रम में गुरु विश्वामित्र का किस प्रकार सेवा कर रहे हैं उसके वर्णन कर रहे हैं। इस कुमार अवस्था में युवराज होकर भी राजभवन में कितने तुलितर्प सज्जा में रहते थे, भोग विलास में रहते थे, लेकिन आज जंगल में उस आश्रम में रह करके, आश्रम में इससे सुविधा नहीं होगा, ऐसी रूम नहीं मिलेगा, अब पलंग नहीं, अटैच बाथरूम नहीं, कुछ नहीं मिलता होगा इसे। जो भी जंगल आश्रम के, जो आजकल का आश्रम तो सुपर है, लेकिन उसी समय जो ऋषि कुल में जो जंगल का आश्रम है, उस आश्रम में रह करके इस प्रकार कष्ट में जो रहते रह कर भी फिर भी विश्वामित्र सोने तक उनके पद सम्मान करते थे। गुरुजी सोने के बाद में सोएंगे, गुरुजी उठने के पहले उठेंगे। और क्या क्या उनका जो निष्ठा, जो आश्रमचित जीवन के वर्णन है भगवान राम के जीवन के, ये सब ब्रह्मचारी आश्रम वासियों के लिए बड़ी शिक्षणीय है। कितने बड़े हम लोग बोलते हैं हम छोड़कर आए हैं, मैं नौकरी छोड़कर आया हूँ, ये छोड़कर, क्योंकि भगवान राम जैसा पद कोई छोड़कर नहीं आया, दशरथ जैसा कोई चक्रवर्ती पिता अभी तक कोई हुआ नहीं। और इतने बड़े पोस्ट पोजीशन किसका नहीं है, इतने बड़े सामर्थ्य किसका नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु जी को
कैसे सेवा करना होता है, संभ्रमता हो साबरे, किस प्रकार आश्रम में नियम के पालन करके दृढ़ता से रहना होता है, और किसी से आश्रमवासी जो मित्रगण है उनके साथ में के सौहार्द्य, मित्रता, बंधुता रक्षा करना होता है। ये रामचरित से इस ब्रह्मचारी आश्रमाइट्स को भी ये टीचिंग्स लेना चाहिए उनसे। बड़े विशद वर्णन है, कितने संभ्रमता से आश्रम में रह करके सेवा करते थे। प्रातः उत्थान, बिल्कुल मंगला से पहले उठ करके सबसे पहले स्नान करना, पूरे आश्रम को झाड़ू देना और समिधा आदि संग्रह करना, फूल तुलसी पूजा के उपयोग्य रखना, सबके लिए गुरु जी स्नान करें उनके लिए पानी ला करके रखना, सारे प्रकार के क्रियाकर्म जैसे जैसे राम कर रहे हैं, ये प्रकार आश्रमोचित कर्म, ये सारे गुरुनिष्ठ जो सेवा, आश्रम के अनुसार सेवा एक एक करके बड़े उचित प्रकार से सब किए हैं। तो महर्षि विश्वामित्र इतने प्रसन्न हो गए कि उनके पास जितने शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, अस्त्र शस्त्र था सब कुछ दे दिए, सब कुछ दे दिए उनको, जो था उनके पास सब दे दिए। सर्व ज्ञान, सर्व समर्थ सब प्राप्त करने के बाद में अंत में अब एक दिन प्रसन्न चित्त से बैठे हैं, तो उनको निमंत्रण आके पहुंचा, इन्विटेशन आया। कहाँ से? जनकपुर से, कि उनका धनुर्उत्सव हो रहा है, स्वयंवर उत्सव, वहाँ बुलाए आपको। ब्राह्मण ऋषि को सब बुलाते हैं। तो इन्विटेशन से बोले हम चलेंगे, आप भी चलेंगे? गुरु जी आप जहाँ ले जाएंगे, आपके शरण में जहाँ ले जाएंगे ना, मैं चाहता हूँ आप भी चलिए साथ में। तो उनको भी साथ में ले चलेंगे। अभी ले करके जाएंगे, अब जा करके वहाँ रास्ता में अहल्या उद्धार भी होगा। और इस प्रकार लेकर के जनकपुर में पहुँचते हैं। जनकपुर में पहुँच करके यद्यपि अन्य अन्य प्रकार से कई वर्णन है, लेकिन फिर भी जनकपुर में पहुँच करके केवल जनक जी ने जब देखे उनके साथ में 1-2 कुमार को, उनको पूछे वो कौन है, उनके पराक्रम, उनके कुल, उनके नाम वर्णन किए। वशिष्ठ विश्वामित्र ने उनके परिचय दिए, इंट्रोड्यूस कराए। तो बोले धनुष के बाद, धनुष को देखने के बाद कहते हैं, धनुष देखने के बहाने में जाते हैं, धनुष देख करके आगे चलकर फिर क्या होगा ये बात काल कहेंगे। जय श्री राम।